हेलो गाइस, वेलकम टू बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपका बनाया था वो यहाँ तक बनाया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आए हुए हैं। अब इसका आगे का देखिए। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट। यहाँ तक मैंने बना दिया था। कहाँ तक हो गया था? ये वाला हो गया था यहाँ तक। इसके आगे देखिए, ये हो चुका था। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आगे पूरी सीरीज देखते रहिए। पूरा ये संविधान के जितने क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कहाँ कहाँ पूछी जाती है, सारे क्वेश्चंस इसी सीरीज में दिए गए हैं। आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1940 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष बने। कौन थे? पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो वे थे, उनका नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, सारी सीरीज देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। तो किसके द्वारा? मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। क्या किया गया? निखारा और सजाया गया है। ठीक है। मार्गदर्शन में भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज में लिखित हस्तलिखित संविधान की क्या की गई है? तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान संविधान की गई है। ठीक है, हस्त निर्मित संविधान। ठीक है, तो किसके मार्गदर्शन में? नंदलाल बोस। ये आया हुआ है यूपीएसआई में। नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई है। हस्त निर्मित, ठीक है, हाथों से लिखी हुई हस्त निर्मित। ये हो गया। अब देखिए, अब आता है भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति जो समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा का निर्माण किया था, किसने किया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित आत्म समर्पित किया गया था, तो किसके द्वारा? मतलब कब किया गया था? तो ये थी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत। ठीक है। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था, तो भारत का तंत्र के रूप में जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। किसने लिया था? नहीं लिया था, तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। तो भारतीय जो संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, नहीं लिया था। भारत के संविधान सभा के जो परामर्शदाता कौन है? श्री बी एन राव है। कौन है? तो भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता है। ठीक है, तो कौन है? संवैधानिक सलाहकार जिसे बोला जाता है, तो वो कौन है? श्री बी एन राव। देखिए, कहाँ कहाँ पीसीएस में पूछा गया है। लोअर पीसीएस में, एसएससी में, एमटीएस में कितनी जगह पूछा गया है कि जो संवैधानिक सलाहकार है, तो कौन है? बी एन राव। ठीक है, बी एन राव। 1939 में घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। ये कथन किसका था? ये कथन था महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी का था। 1939 में घोषणा की गई थी सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। ये कथन है, क्या है? ये किसका है? ये है महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है, तो कैबिनेट मिशन योजनाओं के अंतर्गत। किसके? कैबिनेट मिशन योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है, सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजनाओं के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो था संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था कि भारत को एक संविधान संविधान मिलेगा, तो ये संविधान जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा था, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।